इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटाबेस मॉडल्स के बारे में। तो जब कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट की जाती है या डिज़ाइन की जाती है, उसके लिए कुछ मॉडल्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे अगर आप अपना हाउस बिल्ड करना चाहते हैं, तो जो एक सिविल इंजीनियर है, अगर उसके पास हाउस के जो हैं कुछ चार्ट्स हैं, उसकी कुछ ड्राइंग्स हैं, उसमें सिविल इंजीनियर्स के कुछ टर्म्स हैं, अगर वो जो सिविल इंजीनियर है वो आपको वो चार्ट दिखाने लगे और सिविल इंजीनियर्स की कुछ टर्म समझाने लगे, तो वो आपको समझ में नहीं आएंगी। वो सिविल इंजीनियर ही जानता है उन टर्म्स का क्या मतलब है। तो वो क्या करेगा, एक टॉय की फॉर्म में एक हाउस का मॉडल आपको दिखाएगा कि आपका घर ऐसा दिखेगा और उसमें ये चीज़ें होंगी। तो वो हाउस का जो टॉय टाइप मॉडल है उसको आप देखकर समझ सकते हैं कि आपका घर कैसा होगा। ठीक है, तो उसी तरह से जो हमारे पास जो टॉय की फॉर्म में हाउस है, हाउस का जो मॉडल है वो होता है हाई लेवल मॉडल। ठीक है, और जो सिविल इंजीनियर्स के पास चार्ट्स की जो ड्राइंग है जिसमें सिविल इंजीनियर्स की टर्म्स हैं वो सिविल इंजीनियर ही समझ सकता है, वो कहलाता है रिप्रेजेंटेशनल लेवल या इम्प्लीमेंटेशन लेवल। और जो लो लेवल पर उस हाउस को एक्चुअल में बिल्ड करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो कहलाता है लो लेवल। ठीक है, तो ये बात आपने समझ ली। इस तरह से मॉडल्स आपके पास होते हैं। जब मान लो आपको कोई स्कूल प्रिंसिपल बुलाता है अपने स्कूल का डेटाबेस डिज़ाइन करवाने के लिए, ठीक है, तो अगर आप अपने स्कूल के जो भी स्कूल का प्रिंसिपल बुला रहा है स्कूल के डेटाबेस को डिज़ाइन करने, उसको समझाने लगे कि इसमें ये सिक्वल क्वेरीज लगेंगी, ये इसमें प्राइमरी की होगी, ये सेकेंडरी की होगी, ये उसमें टेबल्स होंगे, तो अगर वो कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है तो उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि सिक्वल क्वेरी क्या होती हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की क्या होती हैं। तो उस वे में आप उसको समझा नहीं पाओगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए 3 तरह के मॉडल रखे गए हैं। पहला मॉडल है हाई लेवल और कंसेप्चुअल मॉडल, दूसरा है रिप्रेजेंटेशनल लेवल और इम्प्लीमेंटेशनल मॉडल, और तीसरा है लो लेवल और फिजिकल मॉडल। ठीक है, तो हाई लेवल और कंसेप्चुअल मॉडल उन लोगों के लिए होता है जिसको डेटाबेस की समझ नहीं होती। तो आपने डेटाबेस डिज़ाइन करना है, आपको पता है डेटाबेस की क्या क्या टर्म्स होती हैं, लेकिन जिसके लिए आपको बनाना है वो डेटाबेस, उसको नहीं पता कि डेटाबेस में क्या क्या टर्म्स होती हैं। तो उस पर्सन के लिए जिसको डेटाबेस की नॉलेज नहीं है, उसके लिए बनाया गया हाई लेवल और कंसेप्चुअल लेवल। इस मॉडल में बेसिकली यूज़ किए जाते हैं डायग्राम्स। ठीक है, डायग्राम्स की हेल्प से उस पर्सन को समझाया जाता है कि आपका डेटाबेस के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। जैसे अगर स्कूल की बात करें, स्कूल के अंदर स्टूडेंट है, स्टूडेंट का डेटा है और स्टूडेंट्स के कोर्सेज हैं। तो जो स्टूडेंट का डेटा है या स्टूडेंट है, उसका कोर्स है, उस डायग्राम्स के अंदर उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो मान लो ये स्टूडेंट हो गया, ठीक है, और ये कोर्स हो गया। तो इस डायग्राम्स की हेल्प से, ये डायग्राम है और जैसे स्टूडेंट है उसका नेम, रोल नंबर हो गए, तो स्टूडेंट के कैटेगरी में आ गया। उसके बाद उसके क्या कोर्स चूज़ करना है, उसको कंप्यूटर साइंस लेनी है, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री क्या लेना है, बायो लेनी है, कॉमर्स लेनी है, तो उसके बीच में, स्टूडेंट के और कोर्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगा कि वो आर्ट्स का है, मेडिकल का है, नॉन मेडिकल का है या कॉमर्स का है, तो उनके बीच में कुछ रिलेशन होगा। तो ये डायग्राम जब आप बनाओगे कि आपके डेटाबेस में स्टूडेंट है, कोर्स है, उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप्स हैं, तो ये चीज़ देखकर स्कूल का प्रिंसिपल समझ जाएगा भी हाँ मेरे डेटाबेस में ये चीज़ें होंगी। ठीक है, तो बेसिकली जो अलग अलग ये आप देख रहे हो, स्टूडेंट, कोर्स, ये बेसिकली कहलाते हैं एंटिटी। इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और इनके बीच में कुछ रिलेशन है, वो रिलेशनशिप कहलाएगा। तो ये जो डायग्राम्स है ना, जिसकी हेल्प से हम हाई लेवल या कंसेप्चुअल लेवल है, इसको हम बनाते हैं ER डायग्राम्स की हेल्प से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो हाई लेवल और कंसेप्चुअल मॉडल है उन लोगों के लिए है जिसको डेटाबेस की समझ नहीं है, और ये जो हाई लेवल और कंसेप्चुअल मॉडल है वो बनाया जाता है ER डायग्राम की हेल्प से। ER डायग्राम का मतलब होता है
एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है, तो ये मेन चीज आपको याद रखनी है, उन लोगों के लिए है जिसको डेटाबेस की समझ नहीं है, और ER डायग्राम की हेल्प से बनाया जाता है। E का मतलब एंटिटी होता है, जो अलग अलग आपके ऑब्जेक्ट्स हैं ना डेटाबेस में, उसको कहते हैं एंटिटी, और जो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप है वो है R। तो ये बन गया एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, जिसकी हेल्प से आप बनाओगे हाई लेवल और कंसेप्चुअल मॉडल। ठीक है बात, एक बार स्कूल प्रिंसिपल को समझ में आ गया कि उसके डेटाबेस में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम एंटिटी कहेंगे, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, वो आप उसको दिखा दोगे। तब बात आती है प्रोग्रामर की, ठीक है, कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में ये रिलेशनशिप है। अब उनसे रिलेटेड आपने डिज़ाइन तैयार करना है, वो डिज़ाइन तैयार करता है प्रोग्रामर तैयार करता है वो डिज़ाइन। तो जो मॉडल होता है रिप्रेजेंटेशन या इम्प्लीमेंटेशन, वो होता है एक्चुअली प्रोग्रामर के लिए, जो कि डेटाबेस को डिज़ाइन करता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि रिप्रेजेंटेशनल और इम्प्लीमेंटेशनल मॉडल किसके लिए होता है, प्रोग्रामर के लिए। और इसको बनाने के लिए जो प्रोग्रामर है वो यूज़ करता है रिलेशनल मॉडल को। ठीक है, किसका यूज़ करता है, रिलेशनल मॉडल का, यह है प्रोग्रामर के लिए। उसके बाद आती है लो लेवल और फिजिकल मॉडल की बात। यहाँ पर आपके पास एंटिटीज़ या ऑब्जेक्ट्स आ गए, उनके बीच में रिलेशनशिप आ गया। अब उन एंटिटीज़ को कन्वर्ट किया गया रिलेशन में। रिलेशन का मतलब होता है टेबल्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि रिलेशनल मॉडल का मतलब है आपको इन ऑब्जेक्ट्स या एंटिटीज़ को कन्वर्ट करना है टेबल्स में। ठीक है, जब वो टेबल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, अब इन टेबल्स को एक्चुअली हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करना है। ठीक है, वो कैसे स्टोर करना है, वो काम आता है लो लेवल या फिजिकल मॉडल की हेल्प से। अब इसका क्या मतलब है, मान लो आपके पास टेबल है स्टूडेंट का, स्टूडेंट में उसका रोल नंबर है, नेम है, और मान लो एड्रेस है। तो ये स्टूडेंट का एक कंप्लीट रिकॉर्ड होता है। ठीक है, जैसे रोल नंबर 1, नेम A, XY, रोल नंबर 2, नेम B, PQ, इस तरह से ये रिकॉर्ड्स हैं आपके टेबल के अंदर। अब इस रिकॉर्ड को आपको एक्चुअल भी स्टोर करना है हार्ड डिस्क पर। अब ये जो डायग्राम की फॉर्म में दिख रहा है, ये डायग्राम तो स्टोर नहीं होगा हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में स्टोर होती हैं एक्चुअल में बाइट्स। क्या स्टोर होती हैं, बाइट। आपको पता है ना, बिट्स होती हैं 01 की फॉर्म में, तो 1 बाइट में होती हैं 8 बिट्स। उन बाइट्स की फॉर्म में ये डेटा स्टोर होता है हार्ड डिस्क पर। ठीक है, और हार्ड डिस्क में आपको पता है आपके पास होता है ट्रैक्स। ये जो आपको दिख रहे हैं ये है ट्रैक्स। ट्रैक के बाद होते हैं, हर ट्रैक को डिवाइड किया जाता है सेक्टर्स में। ये जो आप गोल सर्कल दिख रहा है इसको कहते हैं ट्रैक, और हर ट्रैक के ऊपर बने होते हैं सेक्टर्स। ठीक है, अब ये जो डेटा है ना, ये बाइट्स की फॉर्म में सेक्टर्स के ऊपर स्टोर होता है। ठीक है, और जब आपको इसको रीड करना है या डिलीट करना है या देखना है, उसके लिए एक्चुअल में इसमें स्मॉल छोटी सी मोटर होती है हार्ड डिस्क में। ठीक है, उसकी वजह से वो डिस्क घूमती है, और एक हेड होता है जो आगे पीछे मूव करता है कि किस सेक्टर, अगर आपको इस सेक्टर से रीड करना है तो वो मोटर क्या करेगी, इस डिस्क को घुमाएगी। ठीक है, और ये घुमा के इस हेड के नीचे ले आएगी। अब ये हेड आगे या पीछे होके इस सेक्टर में से डेटा को रीड करेगा या डिलीट करेगा, तो इसकी हेल्प से आप इसमें डेटा को रीड या राइट करते हो। ठीक है, तो अब इस मॉडल का क्या काम है, इस मॉडल का काम है कि ये डेटा तो बाइट्स में स्टोर हो गया। ठीक है, अब आपका जो स्टूडेंट 1 का रिकॉर्ड है वो कितनी बाइट्स में है, तो आपको अपने रीड राइट हेड को कितनी बाइट्स तक मूव करना है,
कंप्लीट डेटा को रीड करने के लिए, या फिर आप चाहते हैं कि रोल नंबर 30 का स्टूडेंट डेटा का जो रोल नंबर 30 है उस स्टूडेंट का डेटा आपको रीड करना है, तो आपको एक्चुअल में कितनी बाइट्स अपने रीड राइट हेड ये जो है मूव करना पड़ेगा कि आप डायरेक्ट रोल नंबर 30 स्टूडेंट के रिकॉर्ड पर जा पाएँ। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ना लो लेवल पर, ये लो लेवल या फिजिकल मॉडल में की जाती है। ठीक है बात। तो आप देख सकते हैं तो 3 मॉडल है, हाई लेवल, कंसेप्चुअल, उसके लिए जो जिसको डेटाबेस की समझ नहीं है और इसको बनाएंगे ER एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की हेल्प से। फिर आता है इस ER डायग्राम को कन्वर्ट किया रिलेशनल मॉडल में या टेबल्स में, जो प्रोग्रामर्स के लिए है। अब इस टेबल्स को एक्चुअल हार्ड डिस्क में स्टोर करना है, वो लो लेवल या फिजिकल मॉडल की हेल्प से किया जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास डेटाबेस मॉडल्स। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।